जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव टलने पर अखिलेश यादव का कटाक्ष। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन सीटों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है वहां पर अभी चुनाव नहीं होंगे। अब इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक लाइन की पोस्ट लिखी है। उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है। यहां तक कि संदर्भ के बारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ही उनकी यह टिप्पणी है। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को हराकर सबको चौंका दिया था। भाजपा के राम मंदिर मुद्दे को ये बड़ा झटका था। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद अपनी मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर उपचुनाव होने के आसार थे, लेकिन मंगलवार को चुनाव आयोग ने जब उपचुनावों का ऐलान किया तो प्रदेश की बाकी 9 सीटों की तारीख घोषित कर दी, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया। पूछे जाने पर कहा कि जिन सीटों को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन पर अभी चुनाव नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है। अखिलेश ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हालांकि अखिलेश ने इसमें न किसी का नाम लिया है और न ही संदर्भ का उल्लेख किया है, लेकिन माना जा रहा है और ऐसा जाहिर भी है उन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर जिस याचिका को लेकर चुनाव टाला गया है, गोरखनाथ बाबा के वकील ने उसे वापस लेने का फैसला किया है। कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई, इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से एक विधायक भी रह चुके हैं, और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। यूपी की 10 सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन को बढ़त। सपा नेता ने आगे कहा, जिस सीट की जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री की है और वो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उस सीट पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और कई मीटिंग कर चुके हैं, वहां ऐसा स्टंट करना भाजपा की डर को दिखा रहा है। भाजपा मिल्कीपुर में खत्म हो गई है। भाजपा को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। चुनाव आयोग बीमार है और उसके लिए हम दुआ करते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को बिल्कुल सही बताने के बयान पर सपा नेता ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव आयोग बीमार है और उसके लिए हम दुआ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने 18,000 हलफनामे के साथ डाटा दिया कि किस जाति और वर्ग के वोट काटे गए। ऐसे में अब तक मूक बधिर की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है। एग्जिट पोल का विषय हमारा नहीं, सरकार का। सपा नेता ने आगे कहा, एग्जिट पोल का विषय हमारा नहीं है। सरकार तय करे कि एग्जिट पोल चलने चाहिए कि नहीं। चुनाव आयोग की बात का सरकार पर क्या असर पड़ता है, ये बड़ी बात है। क्या सरकार चुनाव आयोग की कोई बात मानने को तैयार है? 15 राज्यों में हुई चुनाव की घोषणा। बता दें कि देश के 2 चुनावी राज्यों के अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यूपी की 9 सीटों समेत बाकी 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना प्रस्तावित है। वहीं 13 नवंबर को यूपी के कुंदर की सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है। वहीं चुनाव में ताल ठोक रहे राजनीतिक दलों में से किसी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जल्द ही प्रत्याशी घोषित होने की उम्मीद है। भाजपा व सपा के बीच मुकाबला होने के आसार। समाजवादी पार्टी के कुंदर की से विधायक रहे जियाउर रहमान के संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद से सीट रिक्त हुई थी। कुंदर की सीट पर भाजपा और सपा के बीच मुकाबला माना जा रहा था। दोनों राजनीतिक दलों की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गंभीरता से ले रहे हैं। इसके चलते 2 सितंबर को उन्होंने मुरादाबाद का दौरा करके 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया था। इसके बाद से लगातार भाजपा के मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उत्साह भर रहे हैं। बंतारा तक के लिए असफहानी खान की रिपोर्ट।